एनसीएफ 2005 में सीखने का अर्थ है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ये बहुत क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उन्होंने भी बताया है कि सीखने का अधिगम मेन एनसीएफ के अकॉर्डिंग सीखना क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ना कि उन्हें रटा रटा के बोझ भर देना है। बाल केंद्रित का मतलब क्या है? बाल केंद्रित का मतलब है कि बालक के अनुरूप मतलब है कि उसकी अभिरुचि के अनुरूप, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि बचपन से बोल दिया गया कि फलाने का बच्चा मैथ्स लिया है आप भी ले लो, उसने इंजीनियरिंग करी आप भी कर लो, वो आईएएस बन रहा आप भी बन लो जाके। अगर बच्चे को फैशन डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे आपको शिक्षा देनी है। फिर एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र पूछा जा रहा है तो बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 के तहत 5 अध्याय शामिल करें। ये जो 5 अध्याय हैं ये पूरे उसमें चाहे आप जितने भी पांचों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये इसी बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो पहला अध्याय है परिपेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन। क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी, शिक्षक भी और पाठचर्या भी रिस्पॉन्सिबल है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके ऑप्शन में कभी भी परिवेश या वातावरण आ जाएगा सबसे पहले आप उसी को क्लिक करेंगे। व्यवस्थागत सुधार का मतलब है कि आपको उन्हें क्या खाने में देना है, क्या पीने में देना है, कैसा उन्हें पूरा स्कूल का जो एक स्ट्रक्चर होगा, एक माहौल होगा, उसके बारे में सुधार करना होगा। यानी कि स्कूल का अगर टाइमिंग 9 बजे है तो टीचर 9:30 बजे आ रहा, कभी नहीं आया, कि ये सब चीज़ें आपको सुधार करनी होगी। और राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? वो जो मैंने बताया वो 5 अध्याय थे और अभी ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। ये भी बहुत पूरे आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों के अराउंड ही घूम रहे हैं। सबसे पहले तो जो पढ़ाई है उसको रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, मतलब रोट लर्निंग को बिल्कुल खत्म करना है, उसे आप बिल्कुल नहीं रटाएंगे। अगर कोई अभी आप देखते हो मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में क्या होता है कि कविताओं को रटवा दिया और जितने भी क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े थे वो रटे जा रहे, उन्हें मेन मतलब ही नहीं पता। उन्हें ये पता है कि रामचंद्र जी ने ये किया वो किया, लेकिन उन्हें मेन मोटिव नहीं पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो चीज़ हम उन्हें कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, कोई भी कविता पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी तो हमें रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कराना है। ज्ञान को विद्यालय की बाहरी जीवन से जोड़ना है, क्योंकि जब भी आप बुक्स उठाते हो तो बुक्स में यही चीज़ है कि हम जो दैनिक कार्य कर रहे होते हैं वही तो बुक्स में लिखा होता है। तो हमें उन्हें रटवाना नहीं है, हमें उन्हें ऐसा ज्ञान देना है कि वो उसको दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। पाठचर्या इस तरह हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास का अवसर प्रदान करे, ना कि पाठचर्या केंद्रित बनकर रह जाए। चौमुखी विकास का मतलब है कि बच्चा अराउंड अपने सीख सके कि बर्थडे पार्टी में भी गया तो बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करनी, कैसे किसी से मिलना है, या फिर इतना नहीं खा लेना है कि बच्चों को, मतलब छोटा बच्चा उसने देख के बिल्कुल लालच आ गई ये भी खा ले वो भी खा ले। तो अगर वो खा भी रहा है तो किस तरह उसके न्यूट्रिशंस अंदर जाने हैं, किस तरह उसका नैतिक विकास करना है, किस तरह उसे सामाजिक विकास करना है, उसी तरह मानसिक विकास भी उसको कराना है। और उसके बाद उसके उसमें ये नहीं चोरी की भावना आ जाए, जलस की भावना आ जाए, ये सारी भावनाएं भी उससे इग्नोर करवानी है। पर और फिर ये भी है कि जैसे बच्चा बर्थडे पार्टी में गया, कोई मैरिज पार्टी में गया, तो अभी उसके अंदर माइंड पे लगा है कल यार मेरा पेपर है, हम ये नहीं, या पेपर की वजह से अभी हम घूम नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं। तो उसको पाठ्यक्रम उसका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कहीं भी जाए तो या फिर वो पढ़ाई कर रहा है या फिर वो कहीं अदर जाए तो उसको उसकी जो लर्निंग होगी, जो उसका अधिगम होगा या उसकी जो पाठचर्या होगी, जो उसका कैरिकुलम होगा, उसे हमें बाहरी जीवन से जोड़ना है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। लचीला मतलब है कि आप उसमें इतने ज़्यादा फैक्चुअल, कभी कभी माइनर से माइनर, मतलब इतनी जितनी रेयर्स जो बच्चा डेली कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और किताब में पढ़ता हो तो उसे बहुत कठिन लगता है, तो उसे नहीं बनाना हमें। अगर हम बाहरी जीवन से जोड़ देंगे, बिल्कुल सरल लैंग्वेज पे कर देंगे। सरल लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज सरल या कठिन नहीं होती, लैंग्वेज वही सरल होती है जो बच्चा समझ पाता है। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दे, गतिविधियों उससे एक्टिविटी मोस्टली ही करवाएं। ये नहीं कि उसे क्वेश्चन रटवाना नहीं है, गतिविधियों से ही जोड़ना है। उसे कोई एक्टिविटी आपने दे दी कि अगर आप पत्तियों के बारे में बता रहे, फूल के बारे में बता रहे, आप उसे रटा दे रहे दिखा दिखा के कि नहीं ये गुलाब की पत्ती है, ये कमल की पत्ती है, जाके उसे आप करवाइए, जाके आप उसको बाहरी जीवन से जोड़िए जाके। बच्चों को एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिससे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो।
यहाँ पे लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था से मतलब आपका ये है कि जब भी, क्योंकि जब एक स्कूल होता है, एक कक्षा होती है, तो उसमें विभिन्न जाति के बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना हो, उनके अंदर पार्शियलिटी की भावना ना हो कि एससी कास्ट का है या कोई भी कास्ट का, हर बच्चे विकास करते हैं, या एसटी कास्ट का, या कहाँ से आए, उसकी ये भाषा वो भाषा, तो सबको इंक्लूड, जहाँ पर एक बात कह सकते हैं समावेशी शिक्षा की बात करी गई है। फिर है एनसीएफ 2005 में 4 मुख्य विषयों को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले 5 अध्याय किए गए हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत किए गए और 4 विषय को सम्मिलित किया गया। सबसे पहला है भाषा, भाषा के बाद गणित, गणित के बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बाद सामान्य विज्ञान। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बालक बालिकाओं को सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अभी बच्चे कहेंगे कि सामाजिक अध्ययन का पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं, ये फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ है, अभी आया है 20 या 21 वाले पेपर में आया है कि सामाजिक गुणों के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये जो 4 सब्जेक्ट आपके रखे गए हैं, इनको हम लोग सामाजिक गुणों के विकास के लिए रखे गए। एनसीएफ 2005 में 4 अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। 4 अन्य क्षेत्र क्या है? कार्य, कला एवं पारंपरिक दस्तकारियां। अभी जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में आज की न्यूज़ है कि गुजरात में अब जितनी भी हमारे ये रामायण वगैरह होंगी, इनको सब बताया जाएगा, उनको बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ये कला एवं पारंपरिक दस्तकारी, अगर हम कला एवं संस्कृति को इग्नोर कर देंगे तो विभिन्न कल्चर से जो हमारी नाटक मंच में हम लोग डांसेस करते हैं, डांसेस के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं, अवेयर करते हैं, रासलीला या कथक वगैरह जो भी है, तो इनसे भी हम लोग सिखाते हैं, या मधुबनी पेंटिंग हो गई। तो कला एवं पारंपरिक कार्यों को भी हमें इग्नोर नहीं करना। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जैसे अभी कोरोना आ गया तो कोरोना के बारे में बच्चों को अवेयर करना है, कैसे गंदा पानी नहीं पीना है, या फिर मच्छर मलेरिया के बारे में जो ये सब बताया गया, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी करनी है। शांति एवं योग, शांति एवं योग सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां आपके शांति और योग से ही मतलब सही हो जाती हैं। फिर है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या है? बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तैयार रखना है। सामाजिक बदलाव का मतलब है, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि सामाजिक रूढ़िबद्धता, जिसे स्टीरियोटाइप बोलते हैं, और जेंडर क्या बोलते हैं, जेंडर बायसनेस रहती है। जेंडर बायसनेस को हिंदी में जेंडर पक्षपात, ये सब नहीं करना है। तो इस तरह बच्चों के अंदर, जैसे हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बता दी, कल्पना चावला की बता दी, ये सारी कहानी अगर हम बताएंगे, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी वाला जो तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आई है, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर जेंडर बायसनेस या स्टीरियोटाइप वाली भावनाएं खत्म हो सके। और एक यहाँ मैं एक क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं। ये क्वेश्चन सीडीपी में भी आता है, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका ईवीएस में आता है। जब ये ईवीएस में पूछा जाएगा तो आप इसमें रूढ़िबद्धता भी ऑप्शन में होगा और मिथक भी होगा। तो सीडीपी में पूछेगा तो आप मिथक में आंसर करेंगे, क्योंकि आयोग ने मिथक माना है। जबकि सीडीपी पे ईवीएस में करेंगे तो आप मिथक मानेंगे, जबकि आप सीडीपी में करेंगे तो सीडीपी में आप सामाजिक रूढ़िबद्धता मतलब स्टीरियोटाइप थिंकिंग को आप इसमें रखेंगे। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति। प्रजातांत्रिक का मतलब है कि आप हर धर्म, हर जाति, हर छोटे बड़े, हर समावेशी शिक्षा से रिलेटेड होगा। दूसरों की भलाई तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। अब सांप है, जाके मार रहा है, मेढक है, उसको मार रहा है जाके, गाय है, पीट डाले। तो ये सब आपको ऐसा नहीं करना है। किसी अपना घर है तो उसको अच्छा करना है, दूसरे का घर गंदा कर रहा है। किसी अपने घर पे जानवर है तो उसकी केयर करे, दूसरे की केयर नहीं करे। मतलब जैसा आप समझ सकते हैं कि मतलब संवेदनशील है कि हर किसी के प्रति आपके अंदर दया की भावना हो, हर किसी के दर्द दुख को आप समझ सके, इस तरह उस बच्चे के अंदर चीजें डालनी है। आई होप मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। इसमें एक चीज़ें बस बच रही है, मैं सोची उसको। एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए 4 समितियों का गठन किया गया है। 4 समिति में आपको कोडिंग वर्ड बताऊंगी कैसे। 2 शिक्षक के लिए और 2 कर्मचारियों के लिए। तो शिक्षकों के लिए सरकारी, गैर सरकारी, और जो कर्मचारी होंगे तो सरकारी, गैर सरकारी होंगे। फिर एक है भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना है। जैसे अभी आप देखते हो कि